राधा स्वामी जी। यह घटना उत्तराखंड के एक परिवार की है, जो परिवार सतगुरु जी से बहुत प्रेम करता था और कहीं भी सत्संग होता था तो उनके परिवार में से कोई ना कोई सदस्य जरूर जाता था। एक बार उस परिवार ने प्लानिंग बनाई कि इस बार सभी लोग सत्संग पर चलते हैं। तो उस टाइम थोड़ा-सा शहर का जो माहौल था वो काफ़ी ख़राब चल रहा था। तो वो उन्होंने सभी तैयारी कर ली और रात को वो लोग सो गए। जैसे ही वो लोग सोए तो जो उनके हस्बैंड थे उनके मन में आया कि हम लोगों ने ब्यास के लिए तैयारी तो कर ली है सारे परिवार ने, लेकिन शहर का माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है। तो कहीं ऐसा ना हो कि बाद में कोई घर में परेशानी आ जाए। तो ऐसे करते हैं, मैं इनसे कहता हूँ कि आप लोग चले जाइए, मैं घर पर ही रुक जाता हूँ। तो जैसे ही सुबह हुई तो परिवार वाले सारे बड़े खुश थे कि आज तो हम लोग ब्यास जाएंगे। लेकिन जो उनके पापा थे वो कहने लगे कि आप लोग ब्यास चले जाइए, मैं इस बार नहीं जा सकता क्योंकि शहर का माहौल थोड़ा ख़राब चल रहा है, घर पर भी किसी ना किसी को रहना चाहिए। तो जो उनके बच्चे थे वो कहने लगे कि नहीं पापा, अगर आप ब्यास नहीं जाओगे हमारे साथ तो इस बार हम लोग भी नहीं जाएंगे। हम कभी भी इकट्ठे नहीं जा पाते हैं, कभी कोई ना कोई घर पर रह जाता है, इस बार हम लोग सभी ब्यास जाएंगे। तो उनके पापा कहने लगे बेटा जिद नहीं करते हैं, घर घर को भी देखना पड़ता है, तो आप जिद मत कीजिए, आप लोग ब्यास जाइए। तो वो जो बच्ची थी वो काफ़ी जिद करने लगी कि नहीं पापा, आपको भी हमारे साथ जाना पड़ेगा। लेकिन वो पापा उनके नहीं मान रहे थे। तो वो बच्ची काफ़ी उदास हो गई कि इस बार मैं अपने पापा को साथ ज़रूर लेकर जाऊंगी। तो तभी वो बच्ची भागी-भागी अंदर गई और अपने बाबा जी के आगे खड़ी होके अरदास करने लगी। कहने लगी, बाबा जी, हम लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आप भी तो बच्चों से बहुत प्यार करते हो ना, तो आप ही पापा को समझाइए कि वो हमारे साथ ब्यास चलें। तो ऐसा है बाबा जी, मैं आपसे कहती हूँ कि मैं आपके घर पर आ रही हूँ और आप हमारे घर आ जाना। आप तो हर जगह हो ना, तो फिर आप ही हमारे घर पर आ जाना। बच्ची थी, ऐसे ही बाबा जी से वो बातें करने लगी और फिर भागी-भागी अपने पापा के पास आ गई। जैसे ही वो अपने पापा के पास आई तो पापा से कहने लगी, पापा, क्या आपको अपने गुरुजी पर विश्वास नहीं है? क्या आपको अपने मालिक पर विश्वास नहीं है? तो आप फिर क्यों नहीं जा रहे हो? मैं तो बाबा जी से कह आई हूँ कि बाबा जी, मैं आपके घर पर आ रही हूँ और आप हमारे घर पर आ जाना। यह बात सुनकर उसके पापा मुस्कुरा दिए। तो वो कहने लगे, बेटा आप बच्चे हो तो बच्चों की तरह ही बातें कर रहे हो, कभी ऐसा नहीं होता है, हमें ही अपने घर का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन वो बच्ची मान ही नहीं रही थी। तो फिर उनकी जो वाइफ थी वो भी कहने लगी कि हम लोग गुरुजी को इतना मानते हैं, तो क्या हुआ, कोई बात नहीं, इस बार सारे परिवार चलते हैं, कोई बात नहीं, मालिक अपने आप रक्षा करेगा। तो वो परिवार वाले तैयार हो जाते हैं। जब वो परिवार वाले तैयार हो जाते हैं तो जो उनका पड़ोसी होता है वो उनके घर पर आ जाता है। वो कहने लगता है कि आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि हम अपने गुरुजी के घर जा रहे हैं। तो वो कहने लगा कि इस बार शहर का माहौल थोड़ा सही नहीं चल रहा और आप लोग सभी जा रहे हो, तो एक ना एक को तो घर पर ज़रूर रहना चाहिए। तो वो कहने लगे, कोई बात नहीं, अब हमने तैयारी कर ली है, तो आप ऐसे करना, हमारे घर का ध्यान रखना थोड़ा, कि हम लोग जा रहे हैं। तो वो पड़ोसी कहने लगा, ठीक है। तो वो अपनी तैयारी करके ब्यास की तरफ निकल गए। वो जब जैसे ही ब्यास की तरफ निकले तो घर पर उनके कोई भी नहीं था, ताले वगैरह सब लगा कर गए थे वो लोग। अब वो रात हो गई, जब रात हुई तो वो जो पड़ोसी था वो टहलते-टहलते अपने घर के बाहर निकला और वो सोचने लगा कि देख कर आता हूँ उनके घर पर सब ठीक-ठाक है, घर शहर का माहौल सही नहीं चल रहा है, तो मैं चक्कर लगा कर आता हूँ उनके घर की तरफ। जैसे ही वो उनकी घर की तरफ बढ़ा तो क्या देखता है कि गेट के आगे एक सरदार जी बैठे हुए हैं कुर्सी लगाकर। तो वो उसके मन में आया
कि वो परिवार वाले तो मुझसे कह के गए थे कि घर का ध्यान रखना, और ये सरदार जी कौन है जो गेट के आगे बैठे हुए हैं, चलकर बात करता हूँ इनसे। वो जैसे ही सरदार जी के पास गया तो उनसे जाके कहने लगा, भाई आप कौन हो और आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? तो वो कहने लगा कि मैं इनके परिवार वाला काफ़ी करीबी रिश्तेदार हूँ। तो वो पड़ोसी कहने लगा कि करीबी रिश्तेदार हो, अब मैंने तो आपको कभी भी नहीं देखा है यहाँ पर। तो वो कहने लगा, सरदार जी कहने लगे, मैं तो हमेशा ही आता जाता रहता हूँ इनके घर पर, आपने कभी मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया होगा। वो पड़ोसी इतनी बात कहकर अपने घर की तरफ वापस चला गया और अपने मन में ही सोचने लगा कि ये कौन करीबी रिश्तेदार है, मुझे तो वो लोग कुछ कह के ही नहीं गए थे। तो वो अपने घर की तरफ चले जाता है। ऐसे ही 1 दिन, 2 दिन, तीसरे दिन फिर वो सरदार जी के पास आया। तो वो कहने लगा कि आप भाई कुछ खाओ पियोगे, खाना कहाँ खाते हो आप? सरदार जी कहने लगे, मैं सब खा पी लेता हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो वो कहने लगे, अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप हमसे बताइए, मैं चाय पानी कुछ लेकर आता हूँ। वो सरदार जी कहने लगे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मेरा घर पास में ही है, मैं खा आता हूँ। तो वो पड़ोसी कहने लगा, ठीक है। वो फिर अपने घर की तरफ निकल गया। ऐसे ही 4-5 दिन गुज़र चुके थे और वो जो सरदार जी थे, वो उनके गेट के आगे ही बैठे हुए थे। जैसे ही 4-5 दिन गुज़रे, वो परिवार वाले जो ब्यास गए हुए थे, वो अपने घर वापिस आ गए। जब वो अपने घर वापिस आए, आकर उन्होंने फ्रेश वगैरह हुए, सारा कुछ अपना खाना-पीना किया और शाम हो गई। जब शाम हुई तो वो जो पड़ोसी था वो कहने लगा, चलो मिलकर आते हैं, वो परिवार वाले आ गए होंगे, उनसे मिल के आते हैं। जब वो पड़ोसी उन परिवार वालों से मिलने आया तो आके उन्होंने उनसे हाल-चाल पूछा कि आप लोग ठीक हो? तो वो परिवार वाले कहने लगे, हाँ जी ठीक हैं, और आपने हमारे घर का ख़्याल रखा? तो वो पड़ोसी आगे से हँसने लगा। वो कहने लगा, क्यों आप भाई मेरा मज़ाक बना रहे हो? आप तो बड़े तेज़ निकले हो। आप मुझे भी कह कर गए थे कि मेरे घर का ध्यान रखना, और आप किसी सरदार जी को भी, अपने बहुत करीबी को आप घर पर छोड़ कर गए थे। वो तो भाई 4-5 दिन गेट के आगे ही बैठे रहे थे। ये बात सुनकर उनके परिवार वाले अचंभे में पड़ गए कि आप ये क्या कह रहे हो? हम तो किसी को भी अपने घर पर नहीं छोड़ कर गए थे, ना ही हम किसी को कह के गए थे कि गेट के आगे बैठना। तो आप ये बात क्या कह रहे हो? तो वो पड़ोसी कहने लगा, भाई मुझे नहीं पता है, वो 5 दिन आपके गेट के आगे ही सरदार जी बैठे रहे थे। यह बात कहकर वो पड़ोसी वहाँ से अपने घर वापस चला गया। जब वो अपने घर वापस चला गया तो वो छोटी-सी जो बच्ची थी, वो अपने पापा से कहने लगी कि पापा, जब आप हमारे साथ ब्यास नहीं जा रहे थे ना, आप कह रहे थे कि आप लोग चले जाइए, मैं नहीं जाऊँगा, तो मेरा मन काफ़ी उदास हो गया था। तो मैंने बाबा जी के आगे जाके अरदास की थी कि बाबा जी, कि हम आपके घर आ रहे हैं और आप हमारे घर आ जाना। यह बात सुनकर जब बच्ची की, उसके मम्मी-पापा के आँखों में आँसू आ गए और उनका काफ़ी मन वैराग्य में चला गया। तभी वो सभी लोग बाबा जी के आगे जाके खड़े होके अरदास करने लगे और कहने लगे कि हे मालिक, तू अपने बच्चों का इतना ख़्याल रखता है, इतनी परवाह करता है, और हमें पता भी नहीं चलता कि कब आप हमारे काज सवार जाते हो, कब आप हमारे घर आ जाते हो और आप सारे काम कर जाते हो और हमें पता भी नहीं चलता, और हमारी वो आँखें देख ही नहीं पाती हैं। जिस चीज़ को लोग तरसते हैं, वो चीज़ें हम देख ही नहीं पाते हैं। आप तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हो, बस हमारी आँखें ही नहीं है देखने वाली। यही कहकर वो वहाँ अपनी अरदास करते हैं और मालिक के आगे अपने जो भी दर्द होता है वो अपना दिखाते हैं कि मालिक ही सब कुछ होता है। अगर आपको यह घटना अच्छी लगी हो
तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राधा